ब्रह्मांड के रहस्य को मानव आज भी जानने की कोशिश कर रहा है। वो अनेकों सवालों से घिरा है। वो इस सत्य को उजागर कर लेना चाहता है कि आखिर उसकी रचना का मुख्य कारण क्या है। क्या पृथ्वी एक है या फिर अनेक? वो जितनी बार प्रयास करता है, वो हर बार एक नई गतिविधि को देख हैरान रह जाता। आज हम एक ऐसे ही प्रश्न के उत्तर को ढूंढने की कोशिश करें कि आखिर इस ब्रह्मांड में क्या हमारी तरह ही कोई उन्नत सभ्यता है या हमसे भी ज्यादा उन्नत? अगर है भी तो कहां? क्या वो हम पर नजर रखे हुए है या फिर हम भी उनमें से एक ही हैं? ऐसे कई तथ्य हैं जो कि ये कहते हैं कि एलियंस हमारी इस धरती पर आते जाते रहते हैं और हमारे सनातन धर्म में हम जिन्हें देवताओं का नाम देते हैं वो और कोई नहीं बल्कि एलियंस हैं जो इंसानों को नई टेक्नोलॉजी से साझा करने आए थे। क्या इस धरती पर हजारों सालों पहले कोई ऐसी सभ्यता थी जिसके पास हमसे भी ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजीज थी? क्या हजारों सालों पहले भी इंसानों के पास परमाणु शक्ति हुआ करती थी? अगर ऐसा था तो फिर ये सारी टेक्नोलॉजीज कहां चली गई? क्या आज भी हमारा एलियन से संपर्क है? क्या आज भी ये जीव हम पर नजर रखे हुए हैं? और तब क्या हो जब मैं आपसे ये कहूं कि हम भी इन्हीं जीवों में से एक? तो चलिए अब हम चलते हैं इन प्रश्नों के उत्तरों की ओर। जब भी हम अपनी ओर देखते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि इस धरती पर हम आए कहां से? क्या ये कोई कोइंसिडेंस था या फिर हम ये कहें कि हम किसी दूसरे ग्रह से यहां भेजे गए हैं? लामार्कियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मुताबिक हम इंसान बंदरों के पूर्वज हैं। पर अगर ऐसा सत्य है तो फिर सारे बंदर इंसान क्यों नहीं बन गए? कुछ बंदर अपने वास्तविक रूप में कैसे छूट गए? रात में हम सूरज को नहीं देख सकते हैं, पर इस समय सूरज की जगह चांद ले लेता है जिससे हमें प्रकाश मिल जाता है। पर क्या ये चंद्रमा यहाँ हमेशा से ही था? आप सब अपोलो 11 मिशन के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसमें इंसानों ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। पर क्या आप जानते हैं कि जब अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट वापस जा रहा था तब क्या हुआ था? जब स्पेसक्राफ्ट ने अपना लॉन्चर चांद की सतह की ओर छोड़ा तो ये चांद की सतह से जा टकराया। वाक्यांश के बाद चांद करीब 1 घंटे तक किसी घंटे की तरह वाइब्रेट करता रहा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये केवल तभी मुमकिन है जबकि चांद अंदर से हॉलो यानी कि खोखला हो। पर हम ये जानते हैं कि कोई भी नेचुरली फॉर्म सेलेस्टियल बॉडी हॉलो नहीं हो सकती है। तो क्या चांद को जानबूझकर धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में दाखिल किया गया था? अगर ये सच है तो फिर ऐसा किया किसने? माना जाता है कि ऐसा एलियंस ने किया था ताकि इस धरती पर जीवन मुमकिन हो सके। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस्ट की माने तो चांद के अंदर आज भी एक उन्नत सभ्यता निवास करती है जो चांद से धरती पर रह रहे इंसानों पर नजर रखे हुए हैं। अब हम सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म की शुरुआत भारत से हुई। ये शुरुआत आर्यंस ने की थी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये आर्यंस आए कहां से? माना जाता है कि ये एशिया के मिडिल ईस्ट रीजन से आए थे, पर हमारे पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि आर्यंस कहां से आए थे। इनके पास कुछ ऐसे यंत्र और विद्या थी जो उस समय से पहले किसी ने भी नहीं देखी थी। तो क्या ये धरती के निवासी थे या फिर एलियंस? क्योंकि
इनके पास जो टेक्नोलॉजीज थी उसके बारे में सुनकर आज भी हमें यकीन नहीं हो पाता है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज इंसान के पास कभी हो भी सकती थी। जब भी हम देवताओं का नाम लेते हैं तो हम हमेशा आकाश की ओर देखते हैं और हम इन्हें ऊपर वाले भी कहकर पुकारते हैं। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स यानी कि एलियंस ही थे। सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों की माने तो इन्हीं देवी देवताओं ने हमारी धरती का निर्माण किया था, यानी कि एलियंस ने ही हमारी धरती पर जीवन लाया था। आप सब ने शिव का नाम तो सुना ही होगा, जिन्हें हिंदुइज्म यानी कि सनातन धर्म में महादेव का नाम दिया गया है, जो कि इस धरती के निर्माण और विनाश के लिए उपयुक्त हैं। कहा जाता है कि शिव धरती पर तब आए थे जब धरती पर इंसान नहीं थे। तो क्या शिव भी एलियन ही थे? आप सब कैलाश मंदिर के बारे में तो जानते ही होंगे, जो कि भगवान शिव का मंदिर है। ये मंदिर हजारों टन पत्थरों से बना है। कहा जाता है कि ऐसा मंदिर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी नहीं बनाया जा सकता है। इस मंदिर की कार्विंग्स को देखकर तो हमें मालूम पड़ता है कि ये कार्विंग्स हैमर्स से नहीं बल्कि एडवांस ड्रिलिंग मशीन से बनाई गई हैं। हिंदू प्राचीन ग्रंथों की माने तो हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी जिससे हम एक पहाड़ को भी एक सुंदर इमारत में तब्दील कर सकते थे। ये मशीन ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर काम किया करती थी। मगर ऐसा था तो फिर ये टेक्नोलॉजी गई कहाँ? इस मंदिर में कई सारे बेसमेंट्स हैं जो कि वर्टिकली कई हजार फुट नीचे जाते हैं। माना जाता है कि इन बेसमेंट्स में आज भी एलियंस का निवास है। 1970 के दशक में एक बार एक टूरिस्ट एक्सीडेंटली इस खाई में नीचे गिर गया था। कुछ दिनों बाद ये इंसान सही सलामत मंदिर के बाहर बेहोश पाया गया। उसने बताया कि वहां पर 3 कुर्सियां थी जो हवा में उड़ रही थीं और उन पर 3 लोग बैठे थे जिनका चेहरा हुडीज जैसे वस्तु से ढका हुआ था और ये लोग एक अजीब से भाषा में बात कर रहे थे। अगर इस इंसान का कहना सही है तो क्या आज भी एलियंस इस मंदिर के नीचे निवास कर रहे हैं? आप सब ने कैलाश पर्वत का तो नाम सुना ही होगा, जो भगवान शिव का घर माना जाता है। ये पर्वत हिमालय से काफी छोटा है, पर कई प्रयासों के बावजूद इस पर्वत पर आज तक कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाया है। रशिया के एक जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट ने एक बार यहाँ पर चढ़ने का प्रयास किया, पर उनके मुताबिक जैसे जैसे वो ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, उनके पैर भारी हुए जा रहे थे और उनकी तबीयत भी बिगड़ी जा रही थी। इसलिए उन्होंने नीचे उतरने की ठान ली और उन्होंने बताया कि जैसे जैसे वो नीचे उतर रहे थे, उन्हें हल्का महसूस हो रहा था और उनकी तबीयत भी ठीक होते जा रही थी। तिब्बत के मॉन्क्स की माने तो यदि कोई इंसान मन से पवित्र हो और सही श्रद्धा से कैलाश पर जाने की इच्छा रखे तो वो 3 कदमों में इस पर्वत की चोटी पर पहुंच जाएगा। अब तो चाइनीज गवर्नमेंट ने भी इस पर्वत की चढ़ाई करने पर बैन लगा दिया है। तो क्या इस पर्वत पर सचमुच भगवान शिव निवास करते हैं? क्या शिव केवल एक एनर्जी सोर्स है जो इस धरती के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं? प्राचीन हिंदू ग्रंथों में कई ऐसे तथ्य हैं जो इस बात को बढ़ावा देते हैं कि हजारों सालों पहले भी हमारी इस धरती पर एलियंस आते थे। महाभारत में भी
ऐसे कई उड़न खटोलों की बात की गई है जिसे देवी देवता धरती पर आते जाते थे। तो क्या ये उड़न खटोले असल में यूएफओस थे? इतने बड़े ब्रह्मांड में ऐसा होना तो असंभव है कि एक छोटी सी गैलेक्सी के एक छोटे से ग्रह पर ही केवल उन्नत सभ्यता निवास करती हो। ऐसा होना तो निश्चित है कि इस ब्रह्मांड में हमसे भी ज्यादा उन्नत कोई और समाज भी जरूर रहता होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो के अगले पार्ट में हम एरिया 51 और रॉसवेल इंसिडेंट्स जैसे और भी कई टॉपिक्स को लेकर बात करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि आपकी राय एलियंस के विषय पर क्या है। क्या आप भी एलियंस पर विश्वास रखते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें।